हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। यह वीडियो नंबर 78 और मैं लेके आया हूँ इनपुट आउटपुट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मेंस एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, चाहे वो क्लर्क का हो या पीओ का, आईपीएस का हो या एसबीआई का। क्लर्क ये मेंस एग्ज़ाम की ही तैयारी अभी होनी चाहिए, ताबड़तोड़ तैयारी। इसीलिए मैं आई एम बैक विथ my videos and will continue the way I was continuing previously. Okay, तो आज का वीडियो नंबर 78 है, इनपुट आउटपुट डिस्कस करेंगे। ठीक है, हालांकि इनपुट आउटपुट के कुछ वेरिएशंस मैंने पहले से डिस्कस कर रखा है, लेकिन आज नंबर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं आज के क्वेश्चन पे, पढ़ते हैं। A 4-digit number arrangement machine when given an input line of words, देखिए वर्ड्स नहीं होगा, लाइन ऑफ नंबर्स होगा यहाँ पे। रीअरेंज देम फॉलोइंग ए पर्टिकुलर रूल इन ईच स्टेप। ये तो हर इनपुट आउटपुट का लॉजिक होता है। ठीक है, 4 डिजिट नंबर है, सीरीज ऑफ 4 डिजिट नंबर है, 8 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उस पर डिफरेंट लॉजिक्स लगे हुए हैं हर स्टेप में। ठीक है, और हम गए हैं स्टेप 5 स्टेप 6 तक गए हैं और विथ डिफरेंट लॉजिक्स। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है दोस्तों, 4 to 5 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको मेंस एग्जाम में। ठीक है, द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ इनपुट एंड रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कौन सी स्टेप में कौन सा लॉजिक यूज कर रहा है, और सेम वी हैव टू अप्लाई ऑन दिस इनपुट। ठीक है, यहाँ पर भी 8 4 डिजिट नंबर का इनपुट दिया हुआ है, एंड वी हैव टू अप्लाई द सेम लॉजिक ऑन दिस एंड we have to solve this question, and on that basis you will be having 4 to 5 questions. ठीक है, चलिए इस लॉजिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टेप 1 को देखते हैं। स्टेप 1 में क्या लॉजिक हो रहा है, देखिए पहले इनपुट को गौर से देखनी होगी आपको। इनपुट को गौर से देखिए क्या है। इस यहाँ पे तो इनपुट क्वेश्चन का इनपुट है। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसी स्लाइड में समझना है क्या लॉजिक यूज हो रहा है स्टेप 1 में, हर एक स्टेप में कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टेप 1 की ओर देखते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, हर एक स्टेप में स्टेप 1 क्रैक करेंगे, फिर स्टेप 2 क्रैक करेंगे, उसका लॉजिक क्रैक करते करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लॉजिक ही थोड़ा मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना, लेकिन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यस वी कैन। ठीक है, चलिए इनपुट हम लोगों ने ध्यान से देख लिया। तो देखिए स्टेप 1 में हम देखेंगे सारा ये देखिए ये नंबर 4 2 3 5 जो है, इसे हमने 2 3 4 5 लिख दिया, 6 7 9 3 को 3 6 7 9 लिख दिया। तो यहाँ पर गौर से देखने पर अब पता चलेगा, जैसे ये एक सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। ये जो है ये है 4 2 3 5 एक ऑड नंबर है, राइट, एंडिंग विथ 5, सो इट इज अ ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम लोगों ने इसके डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया 2 3 4 5। ठीक है, अगर ये ऑड नंबर है तो इसके डिजिट्स को स्टेप 1 में क्या करना है, अगर ये ऑड नंबर है तो इसके डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। ठीक है, ये ऑड नंबर है 6 7 9 3, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया हम लोगों ने 3 6 7 9। ये देखिए ये इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है तो इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे दोस्तों, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स दैट वर्ड ऑफ दैट नंबर ऑफ दैट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स में लिख देंगे, यहाँ पर इवन नंबर है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, इवन नंबर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इवन नंबर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इवन नंबर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो स्टेप 1 हम लोगों ने क्रैक कर लिया। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर ऑड नंबर है इनपुट में तो उसे हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स लिख दिया, और अगर इवन नंबर है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स लिख दिया। स्टेप 1 तो क्रैक हो चुका। अब हम लोग मूव करेंगे स्टेप 2 पे। हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, अब हमें इनपुट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोगों ने स्टेप 1 हासिल कर लिया है, लॉजिक हासिल कर लिया है। सेम वी हैव टू अप्लाई ऑन दिस क्वेश्चन एंड वी कैन क्रैक इट। ठीक है,
चलिए स्टेप 2 में क्या यूज हो रहा है ध्यान से देखना होगा आपको दोस्तों। हाँ देखिए इसमें ध्यान ध्यान दीजिएगा, मैं इसे रब कर दूं तभी हम समझ पाएंगे। देखिए 2 3 4 5 है और 3 6 7 9 है, दो पेयर दिखा हमें, दो पेयर ऑफ 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट का फर्स्ट नंबर का लास्ट 2 डिजिट, फर्स्ट नंबर का लास्ट 2 डिजिट और सेकंड नंबर का फर्स्ट 2 डिजिट इंटरचेंज हो रहा है। ये 36 यहाँ आ गया, 45 यहाँ चला गया, ठीक है। उसी में देखिए ये एक पेयर है, ये एक पेयर बना लेंगे, ये एक पेयर बना लेंगे। इसका 25 जो है यहाँ पे आ गया, 44 जो है यहाँ पे आ गया। लास्ट 2 डिजिट्स के साथ खेल हो रहा है दोस्तों, ठीक है। पेयर बनाने के बाद फर्स्ट नंबर का लास्ट 2 डिजिट्स सेकंड नंबर का फर्स्ट 2 डिजिट्स से रिप्लेस हो रहा है और सेकंड नंबर का फर्स्ट 2 डिजिट फर्स्ट नंबर का लास्ट 2 डिजिट से रिप्लेस हो रहा है। देख रहे हैं 8686, देख रहे हैं 86 यहाँ आ गया, 21 यहाँ आ गया, ठीक है। इसमें 21 जो है यहाँ चला गया, 97 जो है यहाँ आ गया। लेट मी टेल यू दोस्तों कि ये लॉजिक जो है आपको अजीब सा लगेगा लॉजिक, लेकिन ये लॉजिक जो है एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये लॉजिक सेम लॉजिक वाज देयर इन द एग्जाम, ठीक है। हमें क्रैक करने की जरूरत होती है, लॉजिक अजीब सा भी हो सकता है, यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट, वी हैव टू क्रैक इट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया स्टेप 1 से स्टेप 2 में कैसा गया, ठीक है। स्टेप 2 अब हम लोग यहाँ पे हैं, स्टेप 2 पे हैं। अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्टेप 2 से स्टेप 3 की ओर होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। स्टेप 2 में जो भी नंबर हमें मिले हैं 4 डिजिट 8 नंबर मिले हैं हमें, उन नंबरों को जैसे उन नंबरों को, ठीक है, 4 डिजिट होल नंबर को, सारे नंबर को, जैसे 2132 है, 8597 है, ये सब जो है इन नंबरों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे स्टेप 3 में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2336, इस सबसे छोटा है 2332, राइट। उसको सबसे पहले लिखेंगे। स्टेप 3 के सारे नंबरों को आप गौर से देखेंगे तो अपने आप क्रैक होगा, इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 2132 है, 2132, 2154, 2336, 44, 4479, 4579, 8525, 8597, 93 and 86। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑल द नंबर्स हैं, ठीक है। सारे नंबर्स को, सारे 4 डिजिट नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। स्टेप 3 भी क्रैक हो गया लॉजिक। अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्टेप 3 से स्टेप 4 की ओर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए गौर कीजिएगा, इन सारे नंबरों को गौर से देखिएगा तो लगेगा कि सारा नंबर जो है विद इन द नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, राइट। जैसे 2132 है दोस्तों, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स लिख लेंगे, 3221, 5421, इसी नंबर को, ठीक है। इसको क्या करेंगे 6332 हो जाएगा, देखिए 9744 हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स लिख देंगे सारे कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को, सारे कॉरस्पॉन्डिंग 4 डिजिट्स नंबर को, ठीक है। स्टेप 4 का लॉजिक हमें पता चल गया, ठीक है। स्टेप 5 में क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए सिंगल डिजिट में या डबल डिजिट में आ गया तो क्या हो रहा होगा, सम या मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, तो गौर से देखेंगे। ऐड द डिजिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है। 3 2 5 6 7 1 8 जोड़ लिए, ठीक है, 8 आ गया। 5 4 9 2 11 1 12, तो ऐसे ही 6 3 9 3 12 2 14, 9 7 16 और 4 4 8 16 और 8 24, 9 7 16 और 9 25, 8 5 13, 13 5 18, 2 20, ठीक है। 9 8 9 8 17 7 24 5 29, ठीक है। 9 8 17 9 8 17 6 23 3 26, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स कर लिए स्टेप 5 में। हम लोग स्टेप 5 तक पहुंच चुके हैं। स्टेप 6 में क्या हो रहा है, जो स्टेप 5 में हम लोगों ने नंबर्स मिला है उसे हम लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, सिंपल। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर 29 कहाँ से आया, 29 यहाँ से आया। फिर इसके बाद क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे बड़ा लिख लिया। उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा कौन सा 26 है, 25 है, 24 है, 20 है, 14 है, 12 है, 8 है, ठीक है। स्टेप 6 तो हम लोगों ने सारे स्टेप्स का लॉजिक पता कर लिया। सेम वी हैव टू अप्लाई ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं और, ठीक है। चलिए स्टेप 1 में क्या था दोस्तों
कि अगर ये इवन नंबर है तो इसे हम लोगों ने फिर से एक बार ये देखते हैं हम। इवन नंबर है तो इसे हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर 6 5 3 2, राइट। इवन नंबर है इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर 9 8 5 4, ठीक है। ये ऑड नंबर है, चलिए सारे इवन नंबर को पहले कर लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 9 8 5 1 इवन नंबर, ठीक है। 6 5 4 3। अब देखिए ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर। ऑड नंबर को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे। 1 3 4 6 3 4 7 9, ठीक है। 4 7 8 9 और 1 6 7 9, ठीक है। अब स्टेप 2 में चलेंगे। हम लोगों ने कर लिया। स्टेप 1 में क्या किया हम लोगों ने, फिर से बता दूं कि इवन नंबर है अगर इनपुट में तो उसे हम लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स लिख दिया। अगर ऑड नंबर है तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स लिख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए स्टेप 2 में क्या हो रहा था, अगर फिर से देख ले। हाँ, फर्स्ट नंबर का लास्ट 2 डिजिट्स और सेकंड नंबर का फर्स्ट 2 डिजिट इंटरचेंज हो रहा था, ठीक है। तो 6 5 यहाँ पे आ जाएगा, 9 8 यहाँ पे आ जाएगा, 9 8, ठीक है। ये 3 2 इधर चला जाएगा, 3 2 5 4। ये पेयर ऑफ नंबर्स बनाने के बाद, ठीक है, देखिए ये जल्दी से हो जाएगा। 1 3 9 8 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 6 5 1 3 4 6 5 7 9 4 3, ठीक है। 4 7 1 6 8 9 7 9, ठीक है। स्टेप 2 हम लोगों ने कर लिया। स्टेप 3 की ओर मूव करेंगे। एक बार रिकॉल करने के लिए, हाँ, सारे नंबर्स को हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। सारे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटा कौन सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है 1398, राइट। इसको 1398 को लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसके बाद है 3254, राइट। 325 इसको अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पे, 3254 हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा नंबर होगा, 3465 3465। इसके बाद क्या कौन सा होगा, 4651 4651, ठीक है। 4651 के बाद होगा 4716 4716, ठीक है। इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में 6598 हो जाएगा, 6598। इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें मिल जाएगा 7943 और सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा हो गया, लार्जेस्ट नंबर 8979, ठीक है। स्टेप 3 भी हमने प्राप्त कर लिया। स्टेप 4 की ओर मूव करेंगे। स्टेप 4 में कौन सा लॉजिक था, सारे नंबर्स को कोरस्पॉन्डिंग, सारे नंबर्स के डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, राइट। चलिए सारे नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। 9 8 3 1 कर देंगे इसको कोरस्पॉन्डिंग, राइट। तो इसको क्या कर देंगे, 5 4 3 2, ठीक है। इसको कर देंगे 6 5 4 3, राइट। 6 5 4 1। इन सब चीज़ों को ध्यान से करना दोस्तों। लॉजिक क्रैक कर दिया, डिजिट्स लिखने में आपने गलती कर दी तो वो ब्लंडर होगा आपके लिए, ठीक है। 9 8 6 5, इसके लिए हो जाएगा 9 7 4 3, राइट। ये हो जाएगा 9 9 8 7, राइट। तो स्टेप 4 भी हम लोगों ने लिख दिया। स्टेप 4 भी कंप्लीटेड है। स्टेप 5 की ओर मूव करते हैं। स्टेप 5 में क्या हो रहा है, सम ऑफ डिजिट्स हो रहा है सारे नंबर्स के। सम ऑफ डिजिट्स 9 8 17 3 20 1 21, ठीक है। 9 8 17 प्लस 3 20 प्लस 1 21, 5 प्लस 4 9, 12 2 14, ठीक है। 5 11 4 15 3 18, ठीक है। तो 5 11 4 19 1 20, ठीक है। 9 6 7 6 13, 7 6 13 प्लस 4 17 18, ठीक है। 9 17 9 8 17 6 23 5 28, 9 7 16, सॉरी 9 7 16 और 20 3 23, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स कर दे रहे हैं हम। 9 9 18 और 8 26 और 8 26 और 7 33,
ठीक है दोस्तों, तो स्टेप 5 भी हमें मिल गया। स्टेप 6 में मूव करेंगे। स्टेप 6 में क्या होता है, सारे नंबर्स को जो स्टेप 5 में थे उसे हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, यहाँ पे 33 है। 33 को हमने लिख लिया। 33 को लिखने के बाद अंडरलाइन कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में 28 है, 28 लिख दीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 21 आ जाएगा ये। फिर 18 ये या ये लिख दीजिए 18, 18 सॉरी 18 नहीं आएगा दोस्तों, 18 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो यहाँ पड़ा हुआ है। फिर 18 आ जाएगा, फिर ये 14 आ जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा था। तो वी आर रेडी विथ ऑल द स्टेप्स। जो इनपुट यहाँ पर दिया हुआ था, क्वेश्चन का इनपुट जो था उसका सेम लॉजिक हमने इसमें जो लॉजिक क्वेश्चन में जो लॉजिक था उन्होंने सेम लॉजिक लगाया इस क्वेश्चन में, और वी आर रेडी विद ईच स्टेप। और इसी स्टेप जो 6 स्टेप्स है उस पर ऑन दिस बेसिस यू विल बी हैविंग 4 to 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो लॉजिक क्रैक करना टफ होता दोस्तों, ठीक है, इट मे टेक सम टाइम, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मेंस एग्जाम लाइन पे है, प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है। मेंस की तैयारी करते रहिए, मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि मैं ताबड़तोड़ तैयारी करवाऊंगा मेंस की। अब तो बैक टू बैक वीडियोस आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो नंबर 79 में। ताबड़तोड़ तैयारी मेंस की चलती रहेगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।